हर मनुष्य एक सांसारिक जिंदगी जी रहा है। हर मनुष्य, हर जीव, सभी सांसारिक जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए हर जीव के जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन इन दुखों से मतलब जो है छुटकारा पाने के लिए आदमी को भगवान की शरण में जाना पड़ता है, उसकी सेवा सत्कार करनी पड़ती है, उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनके सामने झुकना पड़ता है, उनका नाम पुकारना पड़ता है। वो तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम सांसारिक जीव हो। भगवान जब भी मिलेगा तुम्हें अपने अंदर मिलेगा। भगवान तुम्हारे मन की पवित्रता है, भगवान तुम्हारी बुद्धि की शुद्धता है, भगवान तुम्हारे विचारों की उच्चता है, तुम्हारे जीवन में आनंद है। ये सब भगवान का रूप है। मनुष्य से जीवन जीना आना चाहिए, अनुभव करना आना चाहिए। जब आदमी से जीवन जीना ही नहीं आएगा तो अनुभव कैसे करेगा अपने मन में आनंद का या भगवान का? जब जीना ही नहीं आता तो फिर कैसे आनंद लेगा, कैसे अनुभव करेगा? बाकी जो आंखों के सामने संसार है या जो शरीर है हमारा या जो हमारी घर गृहस्थी है, ये सब भगवान का स्वरूप है। शरीर हो या गृहस्थी हो, अपनी गृहस्थी में आनंद लेने के लिए मन पवित्र होना चाहिए, सोच सबके साथ एक समान होनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, कर्म क्रियाएं शुद्ध होनी चाहिए, तो घर में भी भगवान दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा। और जब हमसे घर में भी जीना नहीं आता है, अपने शरीर में जीना नहीं आता है, तो बुद्धि फेल रहेगी, विचार अशुद्ध रहेंगे, मन खराब रहेगा, अपवित्र रहेगा, उसको भगवान नहीं दिखाई देगा, उसे अपने घर में आनंद नहीं आएगा, उसे कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देगा। जीने का ढंग होता है। तो यहाँ इसी बात को बताया है भगवान शंकर क्या कहते हैं जीने के बारे में, कि हमें ओमकार शिव का नाम पुकारते रहना चाहिए। हरिओम ओम, हरिओम ओम, ओम नमः शिवाय। ओम ही हमारा संसार है, ओम ही हमारा शरीर है, ओम ही हमारा घर गृहस्थी है, ओम में ही सारे काम धंधे हो रहे हैं, ओम में ही सुख है, ओम में ही निरोगता है, ओम में ही संपन्नता है, ओम में ही आनंद है। इसलिए उसका अपनी जबान से अपने शरीर में ओम, हरिओम, शांति। जो सांसारिक जीव होते हैं उनकी जीभ से ये ओम शब्द नहीं निकलता। जो सांसारिक जीव होते हैं उनकी जिह्वा से कभी भी ये शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि वो सांसारिक है। अब वो जीव भी ईश्वर का ही अंश है, लेकिन वो भगवान की माया ने घेरा हुआ है। भगवान की माया केवल इसीलिए भगवान ने डाली है अपनी माया कि ये जीव क्या मुझे जीवन में रटता है या नहीं, क्या मेरा होकर के रहता है या नहीं, मेरा आदर सत्कार करता है या नहीं। इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप में माया डाल दी है, अपने ही स्वरूप में माया डाल दी है, अपने ही
ओमकार रूप में माया डाल दी है, आंखों के सामने संसार में माया डाल दी है, शरीर में माया डाल दी है, घर गृहस्थी में माया डाल दी है कि ये मेरा घर गृहस्थी में अपने शरीर में रहकर या संसार में रह करके क्या ये मेरा रह सकता है या नहीं, या माया का हो जाएगा। ये तो भगवान ने माया घेरी का ही को इसलिए ये खेल है, भगवान का लीला है, भगवान की उसकी रचना है। अगर ये भगवान की माया नहीं डाली जाती तो इतना बड़ा संसार नहीं होता। उनके हाथ में, माने कि उनके बराबर ज्ञान किसी में नहीं है। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा खेल खेला है, लेकिन मनुष्य इसको समझता नहीं है। मनुष्य इसको नहीं समझ पाता है, जीव इसको नहीं समझ पाता है। क्यों? मन से भगवान की माया में रमा हुआ है, मन से भगवान की माया में रमा हुआ है, बुद्धि फेल है, दृष्टि गिरी हुई है, तुच्छ विचार हैं, छोटे विचार हैं, मायावी विचार हैं, इसलिए वो अपने आप को भगवान को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ इस माया से, इन बुराइयों से, इन दुखों से छुटकारा पाने का यहाँ उपाय बताया है भगवान भोलेनाथ ने कि ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। ओम अक्षर में सभी गुणों की, सर्व गुण संपन्न हो जाओगे। ओम का नाम पुकारो, ओम, हरिओम। है तो सब में ही सबसे ही बड़ा, तो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो इसका सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। ये जी आत्मा में बदल जाता है, जो इसका सुमरन करे शुद्ध आत्मा हो। तो ओम सभी गुण, सर्व गुण संपन्न है। ओम के अंदर सभी गुणों की अभिव्यक्ति है। ओम, ओम, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को। जो अपनी जिह्वा से, जो जीव अपनी जिह्वा से इनका नाम पुकारता है तो दुख काहे को हो। जिसकी दृष्टि में इनका ध्यान होता है, जिसके मन में इनका स्थान होता है, इनके प्रति श्रद्धा होती है, ओम के प्रति, उसे दुख कभी नहीं होता है। बोलो बात सही है? बात सही भी है। और भगवान ने ये माया घेर के ग्रस्त करो तो आदमी बाजी नाम ले लिया, बाजी करता ही ना ले, तो माया में पालन पोषण में लगो रहे। तो फिर यही तो मैं समझा रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। बेगृहस्थी को तो काम, और गृहस्थी में तो जब भगवान ने माया घेर दी है तो सबकी गृहस्थी को चलाने वाले भगवान हैं। ये माया से आदमी में मैं आती है, भूल आती है कि मैं चला रहा हूं। नहीं, वो नहीं चला रहा है। एक जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं जमीन में, उनका भी पालन पोषण भगवान करते हैं। तो किसी का भी पालन पोषण ये जी नहीं करता है, माया भी जी नहीं करता। सबका पालन पोषण भगवान करते हैं, और भगवान सब जगह है, सब में है। तो सबका पालन पोषण करने के लिए भगवान मौजूद हैं। ये सोचना गलत है कि हमारा पालन पोषण मैं कर रहा हूं, आदमी कर रहा है। सबका पालन पोषण केवल वही कर सकता है, या किसी भी गृहस्थी में सत्पुरुष होगा, वो सबका पालन पोषण कर सकता है, सबके लिए एक समान हो सकता है। अन्यथा जो भेद में गिरा हुआ अभिमान में दृष्टि है, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वो अपना भी नहीं होता। जो अपना नहीं होता वो किसी का कैसे हो जाएगा। तो अभिमान में जो ये दृष्टि होती है, यही माया भी होती है। ये माया भी जो दृष्टि है, ये कभी किसी की नहीं होती, अपनी भी नहीं होती, अपनी भी नहीं होती है माया भी दृष्टि। जो आत्मस्वरूप दृष्टि जिसकी होगी, वो सबको अपना समझेगा।
पूरे परिवार को अपना समझेगा, पूरे संसार को अपना समझेगा, और मान सम्मान भी पाएगा पूरे सम्मान में, पूरे संसार में। तो ये जो ओम है, ये ओमकार ही आत्मा है। आत्मा में, इस ओम में, इस परमात्मा में सर्व गुण हैं, सारे गुण हैं इसके अंदर, सारे गुण, सारी शक्तियां, सर्व गुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, यही ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो इसका सुमरन करे तो दुख काहे को हो। है? तो हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। चरण कमल क्या है इनके? नियम। बगैर नियमों के आदमी ओम नहीं पुकार सकता। अगर तुम जल्दी उठ के अपनी साफ सफाई, शौच, स्नान, कपड़ों की साफ सफाई, बच्चों को नहलाना धुलाना, नहा धो करके रसोई में जाना, तब खाना बनाना, अगर ये नियम धारण नहीं करोगे, आने जाने वालों का आदर सत्कार नहीं करोगे, अगर तुम अपने रखरखाव को साफ नहीं करोगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे। बोलो, मिलेंगे क्या? गंदगी में भगवान दिखाई देते हैं क्या? तो जब तुम अपनी आंखों से गंदगी देखोगे तो तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा, अपने कानों से गंदी बात सुनोगे तो मन गंदा हो जाएगा। तो गंदे मन से तुम कभी भी आनंद नहीं ले सकते, गंदे मन से तुम कभी भी भगवान का साथ नहीं ले सकते। गंदा मन तो गंदा ही होता है। गंदा मन किससे होता है? बुराइयों से, तमोगुण से, रजोगुण। जो रजोगुणी तमोगुणी होता है, माया भी होता है, जो माया को ज्यादा ग्रहण करता है विषय विकारों में। ये विषय विकार क्या है? ये विषय विकार है रजोगुण और तमोगुण। इनको जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसका मन गंदा रहेगा, और गंदगी में कभी भी बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है। तो वो अपने घर की साफ सफाई क्यों करेगा? उठते ही उसे भूख लगेगी, आलस्य आएगा, सोएगा, हैं? सारे दिन सोएगा, फलानी बात ढंग की बात, बुरी बुरी बातें करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। तो उसमें तुम्हें अपने घर में भगवान दिखाई नहीं देंगे। गंदगी में अपने घर में, अपने मन में भगवान दिखाई नहीं देते हैं। जब तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान हर वक्त अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, जब तुम्हारी आंख बिल्कुल साफ सुथरा नीचे ऊपर दिखाई देगा, तब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। समझ लो तुम्हारा मन गंगा जी नहा गया, तुम्हारे मन में गंगा जी आ गई, पवित्रता आ गई। जब तुम बिल्कुल साफ सुथरापन देखोगे अपने मन के अंदर, तभी तुम्हें घर में भगवान दिखाई दे सकते हैं, तभी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, विचार शुद्ध हो सकते हैं, और घर में आनंद आ सकता है। ये आनंद ही भगवान का रूप है, यही उनकी मदद है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान में ही तो बना हुआ है, ओमकार में ही तो बना हुआ है, ओम में बना हुआ है। इसलिए अपने घर में भगवान का दर्शन करने के लिए, आनंद का दर्शन करने के लिए, निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मन से पवित्र रहना चाहिए, मन से खुश रहना चाहिए। और ये मन की पवित्रता और खुशी तभी आएगी जब तुम ऊपर नीचे हर काम समय से करके, और ये भगवान की सेवा है, ये ओमकार की, ओम की सेवा है, ये तुम्हारी आत्मा की सेवा है। तब जाकर के ये आत्मा सर्वगुण संपन्न होगी, तब ये सर्वशक्तिमान होगी, और तब तुम्हें सारी शक्तियों का साथ मिलेगा, लक्ष्मी का, सरस्वती का, गौरी का, हैं, सबका। तो भगवान कोई रूप है, सब भगवान हैं, इसलिए उनकी इज्जत करनी, उनके दिन 2 मिनट बैठना, तो ये सब भगवान का ही तो, खुशी के ताई तो इंसान करे। यही भगवान के नियम हैं, यही भगवान के चरण हैं। ये भगवान के चरण कमलों को जो धारण करता है, बस उसको ही भगवान अपना साथ देते हैं। भगवान के चरण कमल, चरण कमल क्या? भगवान के नियम। भगवान के नियमों को जो धारण करता है, बस उसको ही भगवान साथ देते हैं। तो प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। कौन? भगवान के चरण कमल, भगवान के नियम धर्म आपके भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आपकी शरण देने वाले हैं, आपका नाम पुकारने के लिए जागरूक करते हैं, आपकी वाणी को चैतन्य करते हैं, आपकी सोच को ऊपर उठाते हैं, आपके मन को पवित्र करते हैं। कौन?
भगवान के चरण कमल, भगवान के नियम धर्म तुम्हारे मन को पवित्र करते हैं और बुद्धि को शुद्ध करते हैं और सोच को ऊपर उठाते हैं। तब तुम्हारी वाणी से ओमकार निकलता है। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। सभी भक्तों को, तभी आप भगवान के भक्तों को आश्रय दे सकते हो। है? ये तुम्हारे अंदर भी ये बात अब आई है, पहले थोड़ी थी। तो फिर इस गुण गोबर में तो जो है ना, मन बुद्धि विचार नरकीय होते हैं, इसमें आनंद नहीं मिलता है। अब भी तुम वही हो, जो जो धीरे 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 भगवान की शरण में जा रहे हो, क्यों तो तुम्हें भगवान का साथ मिल रहा है। ज्यों ज्यों भगवान की शरण में जा रहे हो, ज्यों ज्यों तुम भगवान की ये कथा सुन रहे हो, ज्यों ज्यों तुम अपने नियम अपना रहे हो, भगवान के चरणों में जा रहे हो, नियमों का सहारा ले रहे हो, तो तुम्हें भगवान का आश्रय मिल रहा है, साथ मिल रहा है। इसी शरीर के अंदर, इसी घर के अंदर, ना तो तुम बदले ना कुछ भी बदला, कुछ भी तो नहीं बदला। इंसान तो तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी क्रियाएं बदल गई, तुम्हारी क्रियाएं बदल गई है। तो इससे आदमी को भगवान का आश्रय मिलता है, नियम धर्म से। भगवान के चरणों में झुकने से भगवान का आश्रय मिलता है। भगवान उसको बांह पकड़ के उठा लेते हैं, उसे प्रेम करते हैं। तो आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं, सारे सुखों के, धन के, संपत्ति के, सुख के, निरोगता के, संपन्नता के, सबके आश्रय प्रभु आप ही हैं। कौन है आश्रय? भगवान। भगवान ओम, ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। हम सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। शांत होके सुनो भागवत। ये उसके है सविता के। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। जब आदमी अपने घर के अंदर नियम धर्म अपनाएगा, चाहे साधु संत आए, चाहे भागवत सुनने, कथा सुनने कोई आए, चाहे अपने घर के अंदर जो भी काम धंधे हैं, ये सब भगवान के चरण कमल हैं। इनको अपनाने से आदमी को भगवान का आश्रय मिलता है। इनको अपनाने से आदमी को भगवान का आश्रय मिलता है और इस आश्रय से ही आदमी सुखी होता है, आनंद लेता है अपनी घर गृहस्थी में, अपने जीवन में। भगवान के चरण कमलों को पकड़ने से अपने घर में, अपने शरीर में, अपने मन में भगवान के नियम धर्म धारण करने से भगवान का आश्रय मिलता है। तब भगवान उसे बांह पकड़ के ऊपर उठाता है। तो ये सब क्रियाओं का परिवर्तन है। जो आदमी अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर या अपने घर के अंदर या संसार में भगवान के नियमों के, धर्मों के अनुसार क्रियाएं करता है, कर्म करता है, उसे भगवान का आश्रय मिल जाता है। ओम, परमात्मा का, आत्मा का आश्रय मिल जाता है और वो आश्रय ही उसका सुख है, भगवान के दर्शन है, आनंद है, संसार में जीवन की सफलता है। अन्यथा ये सफलता, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिनके विचार गिरे हुए हैं, जिनका मन अशुद्ध सांसारिक है, विषय विकारों में लिप्त है, उनको ये सुख नहीं मिलता है, ये आनंद नहीं मिलता है। वो भगवान के चरण कमलों में गिरा हुआ नहीं होता है, झुका हुआ नहीं होता है। तो फिर उसे भगवान का आश्रय क्यों मिलेगा? उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसके तो विचार गिरे हुए होंगे, उसका तो मन खराब रहेगा, अपवित्र रहेगा। तो फिर ऐसे आदमी को आनंद कहाँ मिलता है? वो तो कुढ़ता रहेगा, वो तो लाचार है, वो तो कुकर्मी है,
उसके विचार गिरे हुए हैं, उसकी बुद्धि खराब हो रही है, उसका मन खराब है, अपवित्र है, इसलिए उसको भगवान के अपने अंदर दर्शन नहीं होते हैं, आनंद नहीं मिलता है, जीवन सफल नहीं होता है। जीवन की सफलता तो आत्मा के साथ है, मन की पवित्रता, बुद्धि की शुद्धता, ऊंचे विचार, तब आदमी अपने वाणी से ओम का नाम पुकार सकता है। ओम, हरिओम, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। ये जीव बिगड़ गया है, सांसारिक क्रियाओं के द्वारा बिगड़ गया है, सांसारिक बुराइयों के द्वारा बिगड़ गया है, रजोगुण तमोगुण में बिगड़ चुका है, इसलिए उसका मन अपवित्र रहता है गुणों की वजह से। लेकिन ओम, ओम सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। ओम, उसके नियमों का आश्रय लेना चाहिए, उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए, नियमों को पकड़ के रखना चाहिए, कभी उसे आलस्य नहीं करना चाहिए उनके नियमों को पकड़ने में। यानी नियम है क्या, जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो, साफ सफाई करो, कपड़े स्नान, सब पूजा पाठ से पहले, पूजा भगवान की पूजा से पहले ये सारे काम फिनिश हो जाने चाहिए, तो भगवान उसको वहां पकड़ के उठा लेता है। कल मैया भी ऐसे ही कह रही है, मैं माते एक ही मन में धारण करी, माँ ऐसा लगी मोको का खुश है, खुश है। तो जो अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर भगवान के चरण पकड़ के रखता है, नियम धर्म पकड़ के रखता है अपने घर में, अपने मन में, बस भगवान उसे बाहां पकड़ के धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं। उठो बेटे, बच्चों उठो, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें साथ दूंगा, मैं तुम्हारा आश्रय बनूंगा, तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारा आश्रय बन जाऊंगा। ये सिस्टम है। तो हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, भक्तों को आश्रय देने वाले भगवान के नियम धर्म हैं। आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं, सारे सुख संपदा, धन दौलत, संतान, सब कुछ, सबके मूल है ईश्वर। यही चरण कमल, तब उसे पछताना नहीं पड़ता, तब उसे पछताना नहीं पड़ता, तब उसे भगवान बिन मांगे सब कुछ दे देता है। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को, क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अपने भक्तों के सामने, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, उनके नियम अपनाते हैं, तो फिर उनको सुख देने वाला स्वरूप उनके सामने प्रकट कर देते हैं। क्या रूप प्रकट कर देते हैं? गाड़ी भी दिलवा देते हैं, मकान भी बनवा देते हैं, घर में मतलब जो है संतान भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, दौलत भी दे देते हैं, पैरों पे खड़ा भी कर देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो जो भगवान के चरण पकड़ के रहता है, जो ओमकार का जाप करता रहता है, बस भगवान उसको अपना आश्रय देकर के अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ये सब भगवान का ही तो स्वरूप है। अब तुम इसमें ठोकर मारो तो भगवान की गलती नहीं, खुद की गलती है। इसलिए इसको संभाल के रखना चाहिए, जो भगवान ने दिया है इसे संभाल के रखो, अपने मन को पवित्र रखो, बुद्धि को पवित्र रखो और विचार ऊंचे रखो, भगवान की शरण में अपने नियम धर्म अपनाते रहो, तो तुम्हें ये सुखदायी रहेगा, इससे तुम्हें आश्रय मिलेगा। इसकी हिफाजत रखो। बोलो यही बात है। अब इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो ये फिर तुम्हें आश्रय क्यों देगा? भगवान 1 मिनट में इसको ज्योतिर बखेरा कर देगा। तुम कहीं होगे और ये कहीं होगा, यही बात है। तो अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। कब? जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हो, तब भगवान उनको अपना स्वरूप दिखाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। धन दौलत संपत्ति वस्तु हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते,
क्योंकि माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। मन अपवित्र रहता है, बुद्धि अपवित्र रहती है, वाणी पर कभी उनका नाम नहीं आता और सोच गिरी हुई रहती है। तो फिर हम अपने क्रोध को कैसे जीत पाएंगे? हम अपने लोभ को कैसे जीत पाएंगे? हम अपने आलस्य को कैसे जीत पाएंगे? हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो पाएंगे? हम अपने काम में कामयाब कैसे हो पाएंगे? जब हम अपने मन को ही पवित्र नहीं कर पाएंगे, बुद्धि को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, अपने विचार ऊंचे नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपनी वाणी से ओंकार का नाम या भगवान के नियम धर्म नहीं अपनाएंगे, तो फिर हम अपने क्रोध को, लोभ को, अहम को नहीं जीत पाएंगे और हम जल्द ही पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। यही होता है ना भाई, अपवित्र मन, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र सोच, अपवित्र वाणी ही जल्दी ही पापों में लिप्त कर देती है, करती है ना। यही अपवित्र रूप है, यही नरक है, यही भगवान से विमुख जीवन है। तो जो आदमी भगवान के चरणों में रहता है, माने नियम धर्म धारण करके रहता है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी भगवान उनके नियम धारण करने से उसको सब कुछ, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, सब कुछ उलट देता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके कर्मों से ही पैदा हुआ है, नियम धर्म धारण करने से पैदा हुआ है। भगवान इतने दयालु हैं, सब कुछ देते हैं, बोलो दे देते हैं। फिर उनका नियम धर्म मरते दम तक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो जीते जी आराम से आनंद भी मिलेगा और मोक्ष भी हो जाएगा। बोलो ठीक है अम्मा। बैठा रहने से कुछ नहीं मिलता, उनका नाम पुकारने से मिलता है। बैठा रहना तो नरक गोड़ना है, बैठे रहना नरक गोड़ना है। और जो आदमी उनके नियम बन पकड़ के रखता है, बगैर नियमों के गति नहीं होती है। शरीर को छुआ तो देई जा ना, मैं तो दूर ही अमन में पड़ जाऊंगा भैया। तो बैठ। तो हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्द ही पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। परंतु आप तो संसार का विधिवत पालन करते हुए साक्षी रूप से सदैव हमारी गतिविधियों को देखते रहते हो। भगवान हर वक्त कैसे ये रह रहा है, कैसे ये खा रहा है, कैसे ये चल रहा है, आलसी है, क्रोधी है, अहंकारी है, कैसा, सब कुछ सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं ईश्वर। भगवान तो उसकी चलने की हर गति को हर वक्त देखते रहते हैं, कौन कैसा जी रहा है। अब उसके अनुसार ही वो देते लेते हैं, किसी को देते हैं तो किसी से ले लेते हैं। जो अपने नियम धर्म से, भगवान के नियम धर्म से रहता है, भगवान उसको बांह पकड़ के उठाते हैं और अपना जो स्वरूप है उसे उलट देते हैं। लो बेटे, तुम्हें ये चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, निरोगता चाहिए, संपन्नता चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, आ जाओ मेरे पास बैठ। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों का आश्रय बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों का आश्रय बन जाते हैं। उनके नियम पर चलना, उनकी शरण लेके रहना, उनके नियम पकड़ के रखना, वही धर्म है। जीवन जीने का धर्म है, वो आत्मा का रास्ता है। वो इस संसार से व्यक्ति छुटकारा पाने का तरीका है। मन को पवित्र करना, बुद्धि शुद्ध रखना, विचार ऊंचे करना और वाणी से ओम का जाप करते रहना ही आदमी की गति है, आदमी का सुख है, भगवान की शरण है, भगवान की प्रसन्नता है और उसको इस संसार में जीने का आनंद मिलेगा, उसे मोक्ष हो जाएगा, जीते जी मोक्ष हो जाएगा। हम सदैव अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न तो करते हैं, अपने मन को वश में करके। चलो मंदिर चलते हैं, चलो भाई, मन तो कह रहा है बैठ ले थोड़ी देर, मन तो ये कह रहा है, क्यों, माया भी मन हो रहा है ना, माया मन अपवित्र है, बैठ ले, थक रहा है, कुकर्म किया है, मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, मन कर रहा है बैठ ले, सब हो जाएगा। अब इसका मतलब तुम्हारा मन अपवित्र है,
जब तुम्हारा मन पवित्र होगा तो कोई ना आलस्य होगा, ना थकान होगी, ना कुछ होगा। ये मन तभी थकता है जब अपवित्र होता है। बोलो भाई सही है? ये मन तभी थकता है जब अपवित्र होता है। पवित्र मन मरते दम तक भी अगर मन में पवित्रता है तो कभी थकान नहीं आएगी। और थकान कब आती है? जब मन अपवित्र होता है, बुद्धि ठीक नहीं होती है, विचार गिरे हुए होते हैं, माया का साथ होता है, तो ये मन गिर जाता है, अपवित्र हो जाता है। बहुत प्रयत्न करते हैं, अरे भाई, अरे अब समय निकल रहा है, अरे दोपहर दिन हो गया, अभी भगवान की पूजा नहीं हुई, अभी भगवान का दीपक नहीं जला, अभी तो स्नान भी नहीं हुआ, अभी तो पोंछा या झाड़ू भी नहीं निकली। हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन ये माया हमारे मन बुद्धि को खराब कर देती है, अपवित्र कर देती है, जिसकी वजह से हम अपने नियमों से विमुख हो जाते हैं। क्या हो जाता है? नियमों से विमुख हो जाते हैं, मन खराब हो जाता है, मन अपवित्र हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है, इसमें ताकत नहीं रहती। ताकत मतलब भगवान छुप जाते हैं, जान कमजोर हो जाती है, जान नहीं रहती है, हैं? तो हम सदैव अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं, अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। नाग पत्नियां ये आंखें, ये मायावी, जब ये मायावी होती है ना तो ये नाग का काम करती हैं। अब इनकी पत्नियां कौन है? भावना, मन। वो फिर लज्जावश लज्जा आती है, नहीं आती? जब आंखें कुकर्म करती हैं, कान कुकर्म करते हैं, वाणी कुकर्म करती है, मुंह कुकर्म करता है, या नाक कुकर्म करती है, शरीर या कर्मेंद्री जब कुकर्म करती है, लज्जा आती है, नहीं आती? तो वो लज्जा ही इनकी पत्नियां हैं। किसकी? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की पत्नियों का नाम है लज्जा। लज्जा माने शर्म, माने हिचकिचाहट, यानी बुराई आती है। बोलो आती है, नहीं आती? तो आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। जिस समय उसको लज्जा आती है उस समय तुम्हारी भगवान की पूजा खत्म हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? और जिस समय तुम्हारा मन पवित्र और प्रसन्न होगा, समझ लो भगवान की पूजा हो रही है। बोलो हो रही है, नहीं हो रही? जब तुम्हारा मन पवित्र और प्रसन्न रहता है तब हर वक्त भगवान की पूजा होती है। और जब तुम कुकर्मों में लिप्त हो जाते हो तो समझ लो कि तुम्हारी भावना में बस वो बुराई ही, तो भगवान की पूजा नहीं होती है। चाहे तुम कितना ही बेलपत्थर चढ़ा लो, चाहे तुम कितना ही भी गंगाजल चढ़ा लो, शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। अंदर ही छुरी से चल रही है तो नौकर चढ़ाते में क्या हो, उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए अपना मन भाव, ये नाग पत्नियां हैं, ये जो भाव हैं ये नाग पत्नियां हैं। भावना खराब हो जाती है। तो हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण बताते हैं। वेद मंत्र किसको? ईश्वर को, ईश्वर ओमकार को। ओमकार क्या है? जो मैंने अभी ये बताई, मायावी क्रिया और आत्मिक क्रियाएं। तो आत्मिक क्रिया, इससे तो आदमी की गति होती है, मोक्ष होता है, और मायावी क्रियाओं से नरक गोड़ता है आदमी, गति खराब होती है। यही है जन्म मरण, यानी उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण यही है। जितना आदमी कुकर्मी होगा उसका संहार अंत गलत होगा, कुगति मिलेगी उसको। परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। कौन? ओमकार। तीनों विकारों से
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से विमुख हैं। इसलिए ही ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं, अनंत निराकार कहते हैं। इसलिए कौन, चल, इसलिए सभी ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं। तो इस तरह से अपने आप को किस तरह से चलाना चाहिए, यहाँ ये शिक्षा ईश्वर की शरण में, नियम धर्म के शरण में, नियम धर्म को अपना करके ये आदमी को सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। मन को पवित्र, बुद्धि को पवित्र और सोच को ऊंची रख करके ये आदमी को सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। अन्यथा अपवित्रता में कभी भी सुख आनंद नहीं मिलता है। ये तो सांसारिक जीवन है, अपवित्र जीवन है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। वैसे ही हो प्रभु आपकी जय।